गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है करवा चौथ और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 बजे का टाइम था। आज मैं थोड़ा जल्दी मेरी आंख खुल गई क्योंकि मैं करवा चौथ के दिन जो है ना सुबह जल्दी उठकर चाय जरूर पी लेती हूँ, वरना मेरा पूरा दिन जो है ना सर दुखता है। हमारे यहाँ सरगी वगैरह का तो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि चाय अगर नहीं पीती तो पूरे दिन जो है ना मुझे चक्कर आते हैं और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो 2-3 बार से जो है ना सुबह 4 बजे उठकर मैं चाय पी लेती हूँ। बस यहाँ पे घर का वो एक रोज़ का अपना काम किया और अभी बना रही थी मैं सुबह के लिए खाना और मेहंदी नहीं लगाई थी, तो फिर बस खाना बनाने के बाद बैठ गई मैं मेहंदी लगाने के लिए। रही है कैसी लग रही है, लेकिन मस्त लग रही है। बेटा बाजार में और भरो पंडित ने ततने रुक जाओ मैं। नहीं सही में वैसे वो सही मजाक नहीं बता। रुक रुक तो एक मिनट। अच्छा बुरी लगे ना एक में कराऊंगा बस। अगर खराब लगे तो मना कर दे। बता रुक फैल जाएगी। रुक तो जाए का कर का तो बना रहे। लो बनाओ। अरे हाथ हला के सब गड़बड़ कर लो। अब बनाओ पूरे में ज्यादा ला रहे हो। बाप बेटा मिलकर मेहंदी खराब करवा रहे हैं, मैं और कुछ नहीं करते। क्या है पापा ये वैसे क्या कर रहे हो ये? मकड़ी का ज्यादा डिजाइन बनना जे सोडियन को बना तो मकड़ी का ज्यादा ने बेसी कर दी। तो ये है मेरे हाथों की मेहंदी, करवा चौथ वाली मेहंदी। तो फाइनली आज जो है ना करवा चौथ वाले दिन ही मैंने मेहंदी लगवाई है, क्योंकि इससे पहले मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया और बस नहीं मिल पाया था, तो आज ही लगवाई है। अभी 1-2 घंटे में इसको निकाल दूंगी और आजकल तो मेहंदी ऐसे आने लगी है कि बस 1 घंटे में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। बस 4 बज गए थे और इनका चाय का जो है ना टाइम हो गया था, तो बस ये नीचे आए तो मुझे चिढ़ा रहे हैं, ले चाय पी ले, ले चाय पी ले, जो कि पति पत्नी में चलता ही रहता है। और आज जो है ना मैं थोड़ा फ्री थी, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं किया मैंने, तो आज मैंने घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लग रही है। हॉल में मैंने सोफ़ा रख दिया है और डाइनिंग टेबल मैंने साइड में कर ली है। बस अब जो है ना देखिए इतना प्यारा सा कलर आ गया है, बहुत सुंदर कलर आया है आज के मेहंदी का। और बस अब बनाऊंगी मैं शाम के खाने की तैयारी करूंगी। छोले मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं, इनको बोल रही हूँ कि आप बाज़ार से कुछ मीठा लेकर आओ। तो ये जो है ना मीठा लेकर आएंगे और पान लेकर आएंगे। हम लोग हर करवा चौथ पर पान ज़रूर खाते हैं, कहते हैं पान खिलाने से प्रेम बढ़ता है और पति पत्नी का संबंध ही प्रेम से चलता है। अगर दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, सम्मान है, तो ही रिश्ता अच्छा चल सकता है, वरना रिश्ता चलना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है। बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुछ मीठा। आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा, मीठा बहुत कम बनता है ना मेरे घर में, तो मेरे मन में बहुत दिनों से चाह थी कि मैं मीठी मठरियाँ बनाऊँ, मेरा मन कर रहा था खाने का। तो बस मैंने सोच रखा था मैं करवा चौथ वाले दिन ही बनाऊंगी, क्योंकि त्योहार वाले दिन बनाओ ना तो सही लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने मीठी मठरियों का आटा गूंथ लिया है और कढ़ाई रख दी है, और चलिए बनाते हैं मीठी वाली मठरियाँ, जो कि खाने में सच में बहुत टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ शादी जब होती है ना, तो शादियों में यही बहुत बनती है, मीठी वाली मठरियाँ। तो बस अचानक से वो होता है ना कि आपके दिमाग में आ जाती हैं कि नहीं मीठी वाली मठरियाँ मुझे खानी है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कोई रिवाज है कि करवा चौथ पर मीठी मठरियाँ बनाई जाती हैं, बस मुझे पसंद है इसलिए बनाई मैंने। और ये जो मटरी है ना बिल्कुल स्लो फ्लेम में बहुत अच्छी बनती हैं। देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम में मैंने इनको बनाया है, बिल्कुल मतलब गैस की फ्लेम में आपको एकदम स्लो करना है। अभी तो थोड़ी सी बहुत ही कम हो गई थी, थोड़ी तेज कर ली मैंने। और बस 4 बनाई हैं ये। वैसे हम घर में 3 सदस्य हैं, एक हमारे कान्हा जी के लिए, तो हम 4 हो जाते हैं, तो 4 बनाई है। कान्हा जी की भोग की हम लोग खा लेते हैं, एक हमारी गुनगुन के लिए हो जाती है, तो इसलिए मैंने 4 बनाई हैं। तो बस मैं अब सब्जी बघाड़ दूंगी। और जब तक मैं मेहंदी लगवाने गई थी ना, तब तक पंडित जी ने देखिए थोड़ी सी खीर बना ली है। आजकल हमारा खीर कोई भी नहीं खाता, बहुत कम खाना पसंद करते हैं खीर। इसी वजह से ना मैंने उनको बोला था कि तुम थोड़ी सी बनाना, क्योंकि चंद्रमा की पूजा में ना खीर ज़रूरी होनी चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे खीर बनवा दी है उनसे। अदरक और जो हरी मिर्ची होती है उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इससे जो है ना मैं छोले बघारूँगी। अभी पहले मेरे ये सिक जाएँ, इनको पाक लूँ, ठंडा होके पकेंगे, गरम में तो चूर चूर हो जाएंगे, तो हमेशा ठंडे में पकते हैं। खाने का काम मेरा पूरा हो चुका है,
तो बस आज मेरे घर में बनने वाले हैं छोले भटूरे। भटूरे तो हम लोग तभी सेकूंगी जब हम लोग चंद्रमा की पूजा कर लेंगे, खाना खाने बैठेंगे, तभी गर्मा गर्म निकालूंगी मैं भटूरे। बाकी सारा काम ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है। बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे काम करते करते, और अभी पूजा में टाइम है तो मैंने सोचा चलो जल्दी से मैं बर्तन भी साफ कर लूँ, ताकि काम एक बार निपट जाता है ना तो सही रहता है, फिर तैयार होने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने एक तरफ से पूरा काम निपटा लिया, किचन को भी एकदम क्लीन कर दिया है। हाँ, जब आप पक्का खाना कुछ बनाते हो ना तो किचन फिर से फैल जाती है, लेकिन बाद में समेट लूंगी। लेकिन हाल फिलहाल मैंने पूरी किचन को साफ कर दिया है और मैं बर्तन साफ कर रही हूँ, और बर्तन साफ करने के बाद मैं तैयार होने जाऊंगी, क्योंकि आज का पूजा का मुहूर्त है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो जल्दी तैयार हो जाऊंगी आज मैं। देखिए मेरा सजना तवर सवरना तो हो चुका है। चलिए अब लगाते हैं भोग की थाली, क्योंकि खाना बनकर एकदम तैयार है। और ये लहंगा जो है ना मैंने तीज के दिन भी पहना था, तो एकदम नया नहीं है। और मेरा ऐसा कोई पक्का नहीं रहता है कि मैं हर साल करवा चौथ के लिए नया ही मुझे कपड़ा लेना है। मैं अपना कोई भी पहन लेती हूँ, ऐसा कुछ रिवाज नहीं है कि नया ही मैं पहनूं और हर बार नया लेकर ही आऊँ। हालांकि मेरे पास 2 नई साड़ी पहले से रखी हुई थी, लेकिन ये जो लहंगा है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और लाल कलर है। सबसे अच्छी बात ये है, तो मुझे लाल कलर का लहंगा बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इसी को पहन लिया। एक तो ये कॉटन का है सबसे बढ़िया, इसको काम करने में ना बिल्कुल भारी भारी सा मुझे महसूस नहीं होता है। और बस पूजा भी मेरी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, और अभी जो है ना 6:45 बजने वाले हैं, तो पूजा मेरी पूरी हो चुकी है। मैंने कथा भी पढ़ ली है। अब मैं आराम से बैठकर जो है ना महावर लगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना पूजा से पहले महावर ज़रूर लगाया जाता है, क्योंकि अभी चंद्रमा की पूजा भी करना बाकी है। तो बस मैंने यहाँ पे महावर लगा दिया है। और एक बात बोलूँ मैं अपने मन की, मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ। जो हमारे तीज त्योहार है ना वो सच में परिवार के साथ मनाने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बात मैं दिल से बोलना चाहूँगी आप लोगों के साथ, अगर आपका परिवार बहुत अच्छा है तो आप अपने परिवार के साथ त्योहार मनाइए। अगर वो परिवार जैसा है तो, अगर अ, आपका परिवार परिवार जैसा है ही नहीं ना, तो अच्छा है कि आप अकेले रहकर अपने आप में खुश रहें और अपने आप में खुशियाँ ढूँढें। क्योंकि मुझसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, उन्होंने कुछ प्रश्न मुझसे किए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सारी बातें बोल रही हैं। अगर परिवार परिवार जैसा है तो उसके साथ आप अपनी खुशियाँ ज़रूर बाँटिए, लेकिन अगर परिवार परिवार जैसा ही नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अपनी खुशियाँ अपने में ही ढूँढ लीजिए। सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र जो है ना सच में बहुत छोटा है, पता नहीं चलता वक्त कैसे गुजर जाता है। तो अपने आप में खुशियाँ ढूंढिए, सबसे अच्छी बात ये है। और इन्होंने मेरे लिए गजरा बनाया है, और हम लोग कुछ ऐसे ही हैं, अपने आप में ही बहुत खुश रहते हैं, और सच में रहना भी चाहिए खुश, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र जो है ना पता नहीं चलता, पलक झपकते ही जो है ना सालें कब गुजर जाती हैं पता नहीं चलता। और मैं आज यही सोच रही थी कि हमारी शादी को 18-19 साल होने को आए, और मालूम नहीं चला कि कब ब्याह कर आई इस घर में, और कब बेटू बड़ा हो चला, और कब मैं अब जो है ना बुढ़ापे की ओर मेरा कदम जो है ना आगे बढ़ने लगे हैं। तो वक्त का सच में पता नहीं चलता। इससे अच्छा है अपनी ज़िंदगी को आप बहुत खूबसूरती से जी लीजिए, क्योंकि बीता हुआ वक्त फिर वापस तो मिलेगा नहीं कभी भी। और बस इसके बाद चंद्रमा के दर्शन हो गए थे, और वीडियो में चंद्रमा नहीं दिख रहा है, शायद आप देख पा रहे हो हल्का छोटा सा, क्योंकि अभी अभी जो है ना चंद्रमा उगा है। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि चंद्रमा जैसे ही उगे ना, जैसा उसकी लालिमा है ना, उसी को अर्घ देना चाहिए। तो बस मैंने अर्घ भी दे दिया है और अपने चांद को भी देख लिया है। और ये देखो ना मेरे साथ इतना मजाक करते रहते हैं, पता नहीं हम लोगों का जो है ना उम्र के साथ जो है ना बहुत एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग आप कह सकते हो। हाँ, एक बात है हम लोगों में कि हम लोग अलग अलग विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, वो अलग सोच रखते हैं, मैं थोड़ी अलग सोच रखती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी प्रेम है एक दूसरे के साथ, तो रिश्ता बहुत प्यारा है। बस भगवान इस रिश्ते को इसी तरह से खूबसूरत बना के रखे, और
ईश्वर का आशीर्वाद जो है ना हम लोगों पर बना रहे, आप लोगों पर भी ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, यही भगवान से जो है ना मैं दुआ करूँगी। और बस यहाँ पर पंडित जी की मैंने पूछा कि उनको तिलक वगैरह लगाया और हम लोग कैसे लग रहे हैं, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने जिनके चरण छुए और हमेशा पंडित जी मुझे एक ही आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। और जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि ही आपकी यही है कि आप आपका पार्टनर आपकी खुशी चाहता है। खुशी में ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, मेरा ये मानना है। बाकी आपकी सोच अलग भी हो सकती है। और देखिए आपको पास से चंद्रमा दिखा रही हूँ। बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, गरमा गरम भटूरे। आप सब भी आ जाओ। और छोले भटूरे जो है ना मुझे तो बहुत पसंद, लेकिन हाँ आजकल बहुत कम बनते हैं घर में। लेकिन आज जो है ना मैंने छोले भटूरे ही बनाए और मैं गर्मा गर्म भटूरे सेक रही हूँ। मैंने दोनों को काम पे लगा दिया है। पंडित जी को बोला कि आप जो है ना भोग लगाओ और बिट्टू यहाँ पर वीडियो बना रहा है, ताकि आप तक अपने जीवन की कुछ चीजें मैं शेयर तक कर पाऊँ, क्योंकि हम सबका सहयोग से ही जो है ना ये वीडियो आप तक पहुंच पाते हैं, वरना अकेला इंसान शायद कुछ ना कर पाए। तो हम तीनों का ही सहयोग रहता है जब जाकर वीडियो आप तक पहुंचता है ये। तो और यहाँ पे मैंने तुलसी को भी जो है ना बोल दिया था कि आप तुलसी को भी भोग लगा देना, क्योंकि कार्तिक का महीना है और भले ही कार्तिक का महीना ना भी हो तब भी हमें तुलसी को भोग जरूर लगाना चाहिए। कोई भी तीज त्योहार हो तुलसी पे जरूर चढ़ाना चाहिए। और तुलसी थोड़ी ना भोजन करती है, बस भाव की भूखी है। इसके बाद इन्होंने जो मेरे लिए गजरा बनवाया था, हाँ मैंने भी मदद की थी इनकी, तो इन्होंने मेरे बालों में लगा दिया। इसकी खुशबू ना इतनी लाजवाब लग रही थी, बहुत अच्छी। बस इसके बाद हम पूरे परिवार ने बैठकर साथ में भोजन किया और खाना सच में बहुत अच्छा था। और आज थाली में मीठा कुछ ज्यादा ही है। खीर खाई है, 2 रसगुल्ले खाए हैं, मीठी मठरियाँ खाई हैं। इतना इतना मीठा तो शायद मैंने पिछले 6 महीने में आज तक नहीं खाया होगा। तो आज बहुत मीठा मीठा वाला दिन था। वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।